हुआ है। VNI लाइव न्यूज़ की खबर का प्रदेश सरकार पर बहुत बड़ा असर हुआ है। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश की तरफ से एक आदेश आया था। उस आदेश में ये कहा गया था कि 25 तारीख यानी कि आज के दिन से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू कर दिया जाएगा। आदेश आते ही शिक्षकों के बीच एक खलबली सी मच गई, एक परेशानी हो गई। लगातार लोग ये सोचने लगे कि कोरोना को लेकर के हम सोशल डिस्टेंसिंग को बना करके हैं। कोरोना ने दस्तक ऐसी दिया है कि उसे हम महामारी कहकर पुकार रहे हैं। सारे लोगों के दिल में दहशत है और मूल्यांकन के लिए एक भारी भीड़ इकट्ठा होगी, तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कैसे रख पाएंगे। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षक संघ के संगठन मंत्री एहसान अहमद साहब ने एक खुला पत्र लिखा था शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश को, जो उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश भी हैं, और सीधे अल्फाजों में आपने ये कहा था कि अगर 25 तारीख से मूल्यांकन का काम शुरू हुआ तो उल्लंघन होगा उन बातों का जो केंद्र सरकार ने कहने के लिए आम आदमियों को कहा है। इनकी बातों को प्रदेश सरकार ने रखा है। तो हम खुद ही पूछते हैं और चलते हैं कि आज कैसा महसूस कर रहे हैं डॉक्टर एहसान साहब। बिल्कुल सही कहा आपने। कोरोना का प्रसार चारों ओर लगातार फैल रहा है और शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा 25 अप्रैल यानी आज से मूल्यांकन कार्य प्रारंभ करने के लिए कहा गया था। सारा शिक्षक जगत अचंभित था कि जब लॉकडाउन चल रहा है, एक दूसरे से मिलना जुलना मना है, सोशल डिस्टेंसिंग लागू है, तो एक कैंपस में हज़ारों की संख्या में अध्यापक और यहाँ वहाँ से कैसे आएंगे और कैसे एकत्रित होंगे। तो मैं सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ शिक्षक समाज की तरफ से कि उन्होंने अपने द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में आज मूल्यांकन नहीं प्रारंभ कराया। तो निश्चित ही कोरोना के जंग में ये एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। सही समय पर लिया गया सार्थक और सटीक निर्णय है। सटीक निर्णय है, सार्थक कार्य हो रहा है कोरोना को रोकने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए। तो संगठन मंत्री महोदय से ये और मैं जानना चाहूँगा कि कोरोना से लड़ने के लिए आपकी बातें प्रदेश सरकार ने तो रख ली, और इसके बाद आता है कि हम कोरोना से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जंग हम लड़ रहे हैं, उसके जीतने के लिए क्या क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इस पर भी 2 शब्द मैं जानना चाहूँगा संगठन मंत्री महोदय से। कोरोना से लड़ाई, कोरोना के विरुद्ध जारी जंग। चूँकि अभी तक कोई वैक्सीन इसमें विकसित नहीं हुई है, तो इससे केवल और केवल बचाव के सुरक्षा किए जा रहे हैं। इन सुरक्षा उपायों में सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन दोनों दिया है। हमारा शिक्षक जगत, शिक्षक समाज भी निश्चित रूप से सरकार के इस निर्णय के साथ है और इसका पालन करा रहा है। और मेरा अगला सवाल होगा संगठन मंत्री महोदय से कि इस तरह से जो लॉकडाउन हुआ है, जो लोग घर में बंद कर दिए गए हैं, वो लोग जो पैसे वाले हैं, बड़े लोग हैं, जिनके घर में पैसा भी भरा हुआ है और खाना भी भरा हुआ है, वह वर्ग जो बिल्कुल निचले तबके का है, जो मांग करके भी खा सकता है, लेकिन वो तबका जो बीच का है, जिसे हम मध्यवर्गीय कहते हैं, उनका काम कैसे चलेगा। वो किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकते, उनकी दुकानें बंद हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। सरकार उनके लिए क्या कर रही है और कैसे कर रही है, मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ। निश्चित ही VNI लाइव चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मध्यम वर्गीय एक ऐसा वर्ग है जो एक तरफ उच्च वर्गीय से सामंजस्य स्थापित करता है और दूसरी तरफ निम्न वर्गीय से।
जहाँ तक राहत पहुँचाने की बात है, तो जब मध्यम वर्गीय लोगों को राहत पहुँचाई गई तो उसमें समस्या ये आई कि इन्होंने राहत लेने से मना कर दिया। ऐसा नहीं है कि ये दम्भी थे या ये लोग राहत नहीं चाहते हैं। भूखे रहकर अनाज लेने से मना करना कोई न कोई बड़ा कारण रहा होगा और इस कारण का निवारण हुआ और निवारण के फलस्वरूप सरकार ने यह निर्णय लिया कि कोई भी राहत सामग्री जब प्रदान की जाती है तो किन्हीं भी परिस्थितियों में उसकी वीडियोग्राफी नहीं होगी और निश्चित रूप से सरकार का ये एक सार्थक कदम मध्यम वर्गीय लोगों के लिए मुफीद हुआ, साबित हुआ, बहुत एक शानदार कदम साबित हुआ। लेकिन साथ में एक सवाल और पैदा होता है कि जब वीडियोग्राफी बंद कर दी गई तो कुछ लोगों ने उसका लाभ उठाया। जो लोगों तक राहत नहीं चाहिए थी, वह जो लोगों तक राहत पहुंचनी चाहिए थी, वो राहत उन लोगों तक नहीं पहुंची जो उसके लायक थे, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते थे। तो उन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? आपका प्रश्न कि वीडियोग्राफी बंद करा दी गई तो अराजकता बढ़ गई। मैं आपको स्पष्ट करूं, वीडियोग्राफी बंद की गई, मॉनिटरिंग नहीं बंद की गई। मॉनिटरिंग जैसे पहले हो रही थी वैसे ही हो रही है अब भी, और राहत सामग्री जो भी बट रही है उसका निर्णय कब बटेगी, कैसे बटेगी, ये प्रशासन करता है और प्रशासन की देख रेख में ही राहत सामग्री का बंटवारा होता है उन परिवारों में जिनको इसकी आवश्यकता है। तो वीडियोग्राफी बंद की गई है, मॉनिटरिंग नहीं बंद की गई है। मॉनिटरिंग अभी भी हो रही है कि प्रत्येक क्षेत्र में जो भी ज़रूरतमंद है वहाँ तक राहत सामग्री पहुँचे। और मैं आपको बताऊँ इस चैनल के माध्यम से कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की स्पष्ट मंशा है कि कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन में भूखा न सोए। बात तो ठीक है कि कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, किसी को किसी तरह की कोई परेशानी बिल्कुल ना होने पाए। मोहल्ले मोहल्ले वार्ड में बहुत सारे लोग मदद कर रहे थे, बहुत सारे लोग खाना बना करके लोगों को देने का काम कर रहे थे। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को खाना बांटने से मना कर दिया और ये कहा कि ये जो खाना बांटा जा रहा है ये आप प्रशासन तक पहुंचा दीजिए, शासन के लोग बांटेंगे। तो क्या आप इन बातों से भी सहमत हैं? नहीं, अगर इस तरह की बात है तो जो राहत सामग्री प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं उनको मना नहीं किया गया है। उनको ये कहा गया है कि आप प्रशासन की देखरेख में वितरण का कार्य करेंगे। वितरण के कार्य को कहीं किसी के द्वारा नहीं रोका गया है। कहीं जो कोई थोड़ी भी मात्रा में सहयोग कर रहा है वो सहयोग उसका स्वीकार है। केवल अंतर यह है कि अभी तक इन लोगों ने इसको अपनी पॉपुलैरिटी का ज़रिया बनाया था, उस पर रोक लगाते हुए, वीडियोग्राफी पे रोक लगाते हुए प्रत्येक वितरण कार्य प्रशासन के देख रेख में निश्चित किया गया है। आखिर में मैं चाहूँगा संगठन मंत्री महोदय से कि वो इस लॉकडाउन के वक्त, इस संकट के वक्त आम जनता से क्या अनुरोध करेंगे, क्या पैगाम देंगे और क्या कहेंगे? देखिए, समस्या बड़ी है। कोरोना का प्रसार अभी जैसा कि ICMR ने कहा है 30 अप्रैल तक बढ़ेगा और भारत सरकार की ब्रीफिंग में आदरणीय लव कुमार जी जो प्रतिनिधि होते हैं भारत सरकार के, जब ब्रीफिंग करते हैं वो भी कह रहे हैं कि हाँ अभी बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें कोरोना से बचाव के जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए और इसका एकमात्र और एकमेव अस्त्र है हम अंदर कोरोना बाहर। अगर हम लॉकडाउन का पालन करेंगे, हम बाहर नहीं निकलेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना की चेन बन नहीं पाएगी और कोरोना की चेन जब टूट जाएगी तो कोरोना का प्रसार आगे नहीं होने पाएगा। इसी के साथ मैं ये भी चाहूँगा कि कमियां हर जगह होती हैं। अगर कहीं कमी है तो उस कमी को सबके संज्ञान में लाया जाए। निश्चित रूप से इस विपदा की घड़ी में हम सबको एक दूसरे की निंदा करने के बजाय एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर सरकारी नीतियों का पालन करते हुए चलें। निश्चित रूप से कोरोना हिंदुस्तान से भाग जाएगा। जय हिंद, जय भारत।
बात कर रहा था मैं माध्यमिक शिक्षक संघ के संगठन मंत्री एहसान अहमद साहब से। उन्होंने आम जनता को कुछ पैगाम भी दिया है, कुछ राय भी दिया है। सरकार के कदमों की इन्होंने सराहना किया है और वो लोग जो इस भूख से मर रहे हैं, जो परेशान हैं, उन तक खाना कैसे पहुंचेगा, इस पर भी इन्होंने राय दिया है। वो जो शर्म और परेशानी के मारे खाना नहीं लेते थे, भूखे रह जाते थे, जिस पर प्रशासन ने वीडियोग्राफी बंद करवाने का काम किया था, ये एक बहुत अच्छा कदम था। और आखिर में मैं खुद उन लोगों की और उन सारे परिवार के लोगों की अपने तरफ से दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए अपनी चेन को बनाकर रखने का काम किया है, कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम किया है और इस वक्त में साबित कर दिया है कि नहीं कोई छोटा है, ना ही कोई बड़ा है, सब हम भारतीय हैं, भारतीय समुदाय के लोग। हम दुनिया की किसी भी परेशानी से अगर लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे तो उसे हरा कर रहेंगे, इस बात को साबित कर दिया है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।